ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ चाहने भर मात्र से कुछ नहीं होगा। भूख होनी चाहिए उस चीज की प्राप्ति के लिए। अब भूख जगाने की जरूरत है। वृश्चिक राशि की मैं बात करूंगा। शनि की ढैया से आप मुक्त होने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 से। ये तो एक खुशखबरी है। इसके साथ साथ में आपके जो पंचम भाव है, ये जो 123 दिन में इस पंचम भाव में जहाँ की आपकी संतान को देखा जाएगा, जहाँ से आपके मेंटलिटी को देखा जाएगा, बुद्धि को देखा जाएगा, एजुकेशन को देखा जाएगा, जहाँ से रिलेशनशिप को देखा जाएगा, ये सब कुछ प्रभावित होने वाले हैं और बहुत ही विकट परिस्थिति में भी आने वाले हैं और शिखर पर भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आय के स्रोत पर इन सबकी दृष्टि रहेगी। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम पर दृष्टि रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम तभी बनेगा जब अगर जॉब कर रहे हो आप, तो जॉब में अच्छा हो, प्रमोशन हो, जॉब लग जाए, कुछ अच्छी बढ़िया बात बने। या फिर बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट से डील अच्छी हो। स्टार्टअप करना है तो पैसे का इंतजाम हो जाए। ये सब कुछ इन 123 दिनों में प्रभावित होने वाले हैं। अच्छा होगा या बुरा होगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वृश्चिक राशि की बात हो ही रही है, तो आइए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी राशि 29 मार्च से शनि की ढैया से मुक्त हो रही है। जैसे ही मुक्त होगी तो अभी तक जितने भी काम बिगड़े थे, वो लगभग 50% के आसपास तो बिगड़े काम बनने लगेंगे। एक तो अच्छी बात यह है। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा 18 माफ कीजिए 28 जनवरी को शुक्र उच्च के हो जाएंगे। शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो मिलेगा क्या क्या आपको? शुक्र उच्च के होने के बाद लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण करवाने वाला ग्रह है। बिजनेस आपका अच्छा हो जाएगा 28 जनवरी से ही। बिजनेस करते हो तो बढ़िया हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई समस्या आ रही हो, वो समस्या दूर हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामले फंसे हुए हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। पार्टनरशिप में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो पार्टनरशिप में भी आपके लिए शुभ होगा। उस पार्टनर से फिर से बात बनेगी, पटरी पर आएगी रिश्ते। लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। विदेश में अगर आप रहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो आपके लिए भी शुभ है। विवाह के लिए शुभ है। ये विवाह करने के लिए अत्यंत शुभ है। चाहे आप विदेश में हो, देश में हो, कहीं भी हो, एमएनसी में काम करते हो या डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, कहीं भी कुछ भी करते हो आप, आपके लिए शुभ है। विवाह के लिए, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। ये अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है शुक्र का उच्च का होना। और ये 31 मई 2025 तक उच्च के ही रहेंगे। ये जो समय है अच्छा है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर एक ही योग केवल नहीं बन रहा है, बहुत बहुत बदलाव है। पंचग्रही नामक योग बन रहा है। पंचग्रही योग यानी कि 5 ग्रह एक ही भाव में आ जाएं तो क्या होगा? सोचिए, 9 में से 5 ग्रह एक भाव में आ जाएं तो वही हो रहा है। और इसका शुभ परिणाम भी होता है और इसका दुष्परिणाम भी होता है। तो ये तो शुक्र के माध्यम से तो अच्छा है। राहु शुक्र का संबंध भी अच्छा होता है। लक्ष्मी आती है, पैसे आते हैं। अब आते हैं 27 फरवरी से लेकर के, ये तो 28 जनवरी से आ गए, शुभ हो रहा है। 28 फरवरी को, माफ कीजिए 27 फरवरी को ये जो बुध हैं, बुध आ जाएंगे शुक्र के साथ। तो क्या हो जाएगा? बुधादित्य नामक राजयोग बन जाएगा। अब बुध सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, वो अपने ही हाउस को देखेंगे। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम जितने भी हैं, माध- जिस किसी भी माध्यम से आप तक पैसे पहुंचते हैं, वो पैसे पहुंचाने वाला ग्रह बुध है। और बुध शुद्ध रूप से व्यापारी है। जो व्यापारी हैं, बिजनेस में जो भी हैं, उनके लिए बुध का अच्छा होना जरूरी होता है। यहां बुध आ गया, लेकिन 27 फरवरी से आ रहा है, लेकिन नीच का हो जाएगा। अब नीच का होने का मतलब क्या है? खराब, महाखराब। जहां अच्छा हो रहा था वहां मैं खराब कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बुध नीच का है। अब इन सभी क्षेत्रों में जो सोर्स ऑफ इनकम इत्यादि, बिजनेस इत्यादि में, इंटरव्यू इत्यादि में नुकसान होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। कारण क्या है? नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब जब नीच भंग राजयोग बन रहा है तो बस इतना भर करना है आपको कि अपनी बुद्धि को अनैतिकता की ओर नहीं ले जाना है, कार्य पर लगाना है। अपनी बुद्धि को ये भटका सकता है। आप बौद्धिक रूप से भटक सकते हैं, तो ये आपको
ध्यान रखना है। एक दूसरी बात, बुध और शुक्र मिलकर के ये योग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग। तो शुक्र दिखावा करवाएगा, दिखावा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। शो अप मत कीजिए, शो अप करवाएगा ये। जहां शो अप करेंगे दूसरे की नजर लगेगी। क्यों लगेगी और उस पर आप जल्दी इफेक्टेड होंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा क्यों होंगे आप इफेक्टेड। उससे नुकसान होगा, आपका भयंकर नुकसान होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। आगे बोलूं, यहां तक पहुंचे हैं और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, खासकर रिलेशनशिप में अच्छा होना चाहिए। ध्यान, ये शुक्र और राहु की और बुध की बात हो गई, और ये 7 मई तक रहेंगे। ये योग बनेगा, नीच भंग राजयोग भी बनेगा और लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी बनेगा। और लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग अर्थात पैसे के लिए, बात शुद्ध रूप से पैसा है। कोई भी अटका लटका पैसा है ऐसा जिसकी उम्मीद आपने खो दी थी, छोड़ दी थी, वो पैसे भी दिलाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण आपको नाम से स्पष्ट है। लक्ष्मी जी वहीं ठहरती है जहां विष्णु जी होते हैं। नारायण अर्थात विष्णु जी, विष्णु जी भी रहेंगे, लक्ष्मी जी भी रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपके लिए शुभ होगा, या श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, शुभ होगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है आपको। तुलसी जी पर जल चढ़ाना है, केसर का टीका लगाना है। इतना अगर कर लेते हैं आप, निश्चिंत रहें, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी एक्टिवेट होगा और आपको पैसा भी मिलेगा और पैसे ठहरेगा भी, सेविंग भी होगा, ये भी होगा। अच्छा, तो ये बात हो गई। सूर्य भी आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? 14 मार्च को। जैसे ही सूर्य आएंगे शुक्रादित्य नामक राजयोग बनेगा, यानी कि शुक्रादित्य राजयोग होने का मतलब आपको प्रोफेशनली आपको अच्छा फायदा दिलाएगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। ये कहीं अपयश हुआ हो तो उस अपयश को हटा देगा, यश लेकर के आएगा, पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे बनवाएगा, पिता पुत्र के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अब पिता पुत्र के बीच में मैं बोल तो दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शनि भी आ जाएंगे यहाँ। जैसे ही शनि आएंगे तो पिता पुत्र दोनों के बीच में रिश्ते तो अच्छे नहीं होते। शनि अर्थात अंधकार, सूर्य अर्थात प्रकाश। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि रिश्ते पिता और पुत्र के बीच में अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आत्मीय संबंध रहेगा, आत्मीय संबंध रहेगा, अटूट रिश्ता रहेगा। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद ध्यान रखना है। ये कब से? 29 मार्च 2025 के बाद से लेकर के 15 दिन, यानी कि अप्रैल के सेकेंड वीक, यानी कि 15 तारीख तक ये ऐसी स्थिति रहेगी। ये 15 दिन पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी फिर ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर तो अरिहंता योग बना देता है, शत्रुओं पर आप बिल्कुल प्रहार करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ये भी बात हो गई। शनि भी आ गए, और शनि और राहु ध्यान रखिए श्रापित दोष बनता है। रिलेशनशिप में हो आप, या संतान के कोई मांगलिक काम करने जा रहे हैं, या एजुकेशन में हो आप, पढ़ाई लिखाई करते हो, या फिर पढ़ाई लिखाई कर आप टीचर हो, या फिर एजुकेशन लाइन में कहीं हो, तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपसे कहीं कोई गलती हुई हो, जानबूझ करके गलती हुई हो या अनजाने में हुई हो, शनिदेव राहु छोड़ेंगे नहीं। जितने भी मैंने अच्छा योग बताया उन सभी अच्छे योगों पर पानी फिर जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, शनि से संबंधित उपासना करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, अच्छे से आप जो है शनिवार के दिन विशेषकर आप दान करिए, काली चीजों का दान करिए, कच्चा कोयला 1.25 किलो और नारियल नदी में जाइए, बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए शनिवार के दिन। तो जो श्रापित दोष, प्रेत बाधा दोष, ये खत्म हो जाएगा। और ये मैंने शुरू में बोला, शो अप नहीं करना है। अगर शो अप किया तो ये जो प्रेत बाधा या श्रापित दोष जो बनाना, इसकी वजह से आप पर नजर लगेगी और आपका बनता हुआ काम ठप हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, ये मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में ये योग बनता है तो ये फल मिलता है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। आप
अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूंगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।